नमस्कार, मैं संजय सनम। यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। देश में चल रहा किसान आंदोलन और किसान आंदोलन कई महीनों से चल रहा है और जिस तरह से घोषणाएं किसान नेता कर रहे हैं कि ये अक्टूबर तक इसको ले जाएंगे, लेकिन इससे एक बात साफ प्रतीत होती है कि इस देश का संविधान सिर्फ इन्हीं के लिए है, यानी दूसरे जो भारतीय रहते हैं उनके अधिकारों की इनको कोई परवाह नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब कोई घटना आपके सामने ऐसी आती है, जब कोई बेटी अपनी माँ से मिलने के लिए जाती है जो कि हृदय रोग से पीड़ित होती है और उनका ऑपरेशन हुआ होता है, गंभीर स्थिति में माँ से मिलने जब बेटी जाती है, जयपुर से दिल्ली की यात्रा पर जाती है और उस वक्त अगर किसान आंदोलन के ये डेरे अगर उनका रास्ता रोक लेते हैं, 4-4 घंटे तक अगर उनकी गाड़ी दिल्ली से जयपुर या जयपुर से दिल्ली में फंसती है, तब फिर यह कहना ही पड़ता है कि यह किसान आंदोलन जिसके लिए लोग सम्मान करते थे अन्नदाता के रूप में, ये अपनी अराजक स्थिति में जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त जयपुर से फोन लाइन पर हैं एक कद्दावर राजनेत्री सविता मरोड़िया जी, और जिनके खुद की दिल की बात है और इन्होंने अभी हमसे जब बात कही थी तो इन्होंने अपना दुख व्यक्त किया था। तब हमने इनसे कहा था कि आप अपनी बात पब्लिक डोमेन पे रखिए। सविता जी। हेलो। हाँ जी। सविता जी, आवाज सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल दे रही है। नमस्कार सविता जी, नमस्कार। पहले मुझे ये बताइए कि आप जयपुर से दिल्ली क्यों जा रही थी? जी देखिए, कल मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था और कोई ऑपरेशन हुआ था तो बहुत ही गंभीर मतलब स्थिति में थी जी, इसलिए मैं माँ से मिलने के लिए जा रही थी। आप राष्ट्रीय राजमार्ग से जा रही थी, अपनी गाड़ी से जा रही थी? जी मैं स्वयं की गाड़ी से जा रही थी, राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर से दिल्ली। और अच्छा। मतलब जहाँ हम 4 घंटे के अंदर दिल्ली पहुँचते थे वहाँ मुझे कल 7 घंटे लग गए। और ऐसी स्थिति के अंदर अब आप बताइए कोई कैसे उम्मीद कर सकता है? कोई कैसे उम्मीद कर सकता है कि वक्त पर अगर कोई आपात स्थिति में किसी का परिजन हो, किसी का हो, जी जी जी, अगर वो मुलाकात के लिए जाए, गंभीर स्थिति में भी हो, तो नहीं, इस तरह उधर से बराबर हॉस्पिटल से भी फोन आए जा रहे थे, उधर सिस्टर के भी फोन आए जा रहे थे कि बड़ी स्थिति खराब है, फटाफट पहुंचो फटाफट पहुंचो। अब वो तो फोन पे तो कह रहे हैं फटाफट पहुंचो, लेकिन जो रास्ते की स्थिति है वो इतनी, मैं क्या बताऊं, कल तो मेरी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट था कि मैं जिस प्रकार से गुजरी हूँ, जिस दर्द से, एक तो जाम में फंसे हुए, एक ये टेंशन, ऊपर से माँ का टेंशन। आप मेरी स्थिति को आकलन कीजिए कि मैं किस स्थिति के अंदर थी। बिल्कुल बिल्कुल, एक तो साइकोलॉजिकल टेंशन होता है और दूसरा ये सड़क का टेंशन होता है। और यही सवाल यहाँ से उठता है कि लोकतंत्र में आंदोलन करने का अधिकार सबके पास है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने अधिकारों की रक्षा के लिए दूसरों के अधिकारों का हनन करें। किसान अगर अन्नदाता हैं तो सिर्फ किसान ही अन्नदाता नहीं है, जो दूसरे भारतीय हैं जो अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, कोई जीवन दाता है, कोई शिक्षा दाता है, कोई न्याय दाता है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। इसलिए सभी की अपनी महत्ता है, लेकिन अगर आप अपना सम्मान रखना चाहते हो तो आपको दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करना पड़ेगा। सविता जी, आपके मन में कोई विचार आया किसानों के लिए? आपके मन में पहले जो भावना थी, क्या वो भावना रही? देखिए संजय जी, मैं किसान भाइयों का पहले भी दिल से सम्मान करती थी, आज भी करती हूँ और करती रहूंगी। लेकिन जिस प्रकार से आप दूसरे के अधिकारों का हनन कर रहे हो तो वो सम्मान मेरे लिए थोड़ा सोचने पे मजबूर कर रहा है। ठीक है, लोकतंत्र में अधिकार है, आप अपनी मांग को मनवाने का भी है, आपको विरोध करने का भी है, लेकिन आप अपने अधिकारों के साथ में दूसरों के अधिकारों का कैसे हनन कर सकते हो? सविता जी, आप मुझे एक बात बताइए, दिल्ली वालों पर क्या गुजर रही होगी, या दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर इन लोगों की क्या गुजर रही होगी? उत्तर प्रदेश, राजस्थान। मैं जो बता रही हूँ आपको, कल का अनुभव मेरा जो रहा है, इतना मतलब पब्लिक इतना, आप ये बात बताइए, आप अपने अधिकार के लिए किसी दूसरे का अधिकारों का हनन कर रहे हो, सड़क को मतलब 4-4 घंटे का वो जाम। ये तो कोई इतिहास में मैं तो पहली बार ऐसा देख रही हूँ। 4 घंटे का जाम और करोड़ों का फूंकता डीजल, क्योंकि लोग गाड़ी में 4 घंटे तक मेरी गाड़ी जो है 4 घंटे तक जाम में फंसी रही है, और फंसने के बाद में वो मतलब बंद तो कर नहीं सकते ना, तो चालू स्थिति में रही है।
तो मेरे लिए तो वो मतलब चलो मैं तो फिर भी अफोर्ड कर लूंगा, लेकिन जो बेचारों नहीं कर सकते उनके लिए कितना भार पड़ रहा है। आर्थिक स्थिति में भी दूसरे लोगों को आप परेशानी में डाल रहे हो, और किसी का डीजल सबसे बड़ी पेट्रोल बात है, खत्म हो जाए। बेवजह आप करोड़ों का डीजल फूंक रहे हो, बेवजह करोड़ों का डीजल फूंक रहे हो। ये क्या किसान आंदोलन का ये क्या कड़वा सच नहीं है? ये क्या अराजकता नहीं है? क्या अधिकार इस तरह से मनाए जाते हैं? क्या लोग इस बात को सहन कर पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, केंद्र सरकार इस तमाशे को तमाशा बीन होकर के देख क्यों रही है? सबसे बड़ी बात यह है, केंद्र सरकार को जो उचित कार्रवाई करनी चाहिए वो हो क्यों नहीं रही है? ये मजमे इस तरह से लगे हुए क्यों हैं? या तो बातचीत का रास्ता सुलझाया जाए, और अगर कोई बातचीत नहीं है तो सबसे बड़ी बात है केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए इस देश के दूसरे लोगों के जो अधिकार हैं आने का, जाने का, परिवहन का, वो कहीं बाधित नहीं होना चाहिए। लोगों के साथ अगर इस तरह की भावनात्मक घटनाएं घटती हैं तो लोगों के दिलों को चोट पहुंचती है, और किसान हो चाहे कोई दूसरा समाज हो, वो अपना सम्मान वहां पर खो देता है। सविता जी, कोई विशेष बात, कोई विशेष संदेश आप देना चाहेंगी? देखिए, मैं आपको आपके माध्यम से सिर्फ यही संदेश देना चाहती हूँ कि हकीकत तो यह है कि जो वास्तव में जो किसान भाई हैं वो तो सब अपने कार्य में व्यस्त हैं और अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन ये जो फालतू के जो किसानों के नाम पे जो अराजकता फैला रहे हैं ना, उन लोगों को ये कड़ा संदेश है मेरी तरफ से कि आप जिस प्रकार देखो, हर चीज का एक अंत होता है। आप जितना भी उत्पात मत, है ना, एक लिमिट होती है। अगर आप या तो आपने उससे समझ जाओगे, नहीं समझोगे तो फिर पब्लिक अपने आप समझा देगी। बहुत सुंदर बात कही, पब्लिक समझा देगी। ये इस तरह अगर आप नहीं तो समझे, 4-4 घंटे हम 4-4 घंटे 5-5 घंटे करेंगे, उसमें जाम में फंसेंगे तो कब तक इनका मान सम्मान रखेंगे? कोई जरूरी है क्या? कोई मेरा ही है क्या मैं इनका सम्मान करूं? इनका नहीं कि हम पब्लिक किस दर्द से गुजर रही है रोज घंटों। चलो मैं तो कल गई हूँ, लेकिन आप देखिए पिछले 3 महीने से क्या स्थिति बना रखी इन लोगों ने। ये कोई तरीका होता है क्या विरोध करने का? वहां आप बैठ करके माल उड़ा रहे हो, वहां बैठ करके आप अपने मतलब पूरी इनकी वो देखो रहन सहन का, ये कहां से क्या हो रहा है? ये तो सब समझने की बात है। ये विरोध नहीं है, ये विरोध नहीं है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, किसान की आड़ के अंदर जो लोग अपना जो मंसूबा पूरा करना चाहते हो, कभी नहीं होगी इन लोगों की, कभी नहीं होने वाली है। चलिए, बहुत अच्छी बात कही सविता जी ने कि इस ढंग से अराजकता ये सहन नहीं हो सकती। किसान भाई समझ जाएं, किसान तो खेत में काम कर रहे हैं, वास्तविक किसान तो, लेकिन ये कहना ये है कि जो आंदोलनकारी है वो कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ को साध रहे हैं, किसी का मोहरा बन रहे हैं। अगर आपको केंद्र सरकार से अगर आपको कोई समस्या है तो बातचीत के माध्यम से भी बात की जा सकती है। आप घेरिए तो आप पार्लियामेंट घेरिए, आप जनता के रास्ते क्यों घेर रहे हैं? जिनसे आपको शिकायत है उनका घेराव कीजिए, उनके सामने अपनी मांग रखिए। राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित करना, इतने दिनों तक बाधित करना, ये तमाशा आखिर कब तक चलेगा? ये सवाल है। पब्लिक समझा देगी अगर आप नहीं समझे तो। ये अब जनता के वहां से जवाब आ रहा है, और हमने भी देखे हैं कई वीडियो क्लिप जब दिल्ली और आसपास के लोग सड़कों पर उतरे थे। सविता जी, आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत आभार। हम आपके माँ के शीघ्र स्वास्थ्य होने की मंगल कामना करते हैं, और आपने अपनी बात रखी इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूवर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किसानों के प्रति हमारे दिल में सम्मान है, लेकिन अराजकता कोई भी करे वो सम्मान का पात्र नहीं हो सकता। सीधा सीधा संदेश है। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, शुक्रिया। नमस्कार।